द मेन न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से अनुरोध है कि द मेन न्यूज इंडिया के चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके और ऑल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिएगा। आज रतन टाटा जी का जन्मदिन है। आज हम उनके इतिहास के बारे में जानेंगे कि अपने कैरियर का शुरुआत उन्होंने कैसे किया और इतने बड़े कंपनी का मालिक उन्होंने कैसे बना। आज 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियां ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया, एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% की और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन टाटा के सुझाव का अनुसरण किया। 1972 से 1975 तक अनंतः नेल्को ने अपने बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्या हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अनंतः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूंकि कम श्रम ग्रहण उद्यमों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसे उन कंपनियों को अलाभकारी बना दिया जिनकी श्रमिक संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किए थे। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। चूंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो कि एम्प्रेस का कुल उत्पादन था, एम्प्रेसन को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था जिस लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसीलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकीवाला ने यह फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और ये बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह के कार्य नीतिक विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी में विचारों में नए उद्यमों के प्रवर्तक थे। 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में मोटर्स ने उनकी संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह के सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा उत्पादक संस्थान मिला। रतन टाटा की सपना था कि 1 लाख रुपए की लागत की कार बनाई जाए,
करीब 1998 अमेरिका डॉलर 2200। आज अमेरिकी नई दिल्ली में ऑटो एक्सपोज में 10 जनवरी 2007 को इस कार का उद्घाटन कर के उन्होंने अपने सपनों को पूर्ण किया। टाटा नैनी के 3 मॉडल की घोषणा की गई और रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे के हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी की जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता का प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर करीब 1.15 अरब फाउंडर में खरीदी गई। रतन टाटा के जीवन से संबंधित उनकी जीवनी में बताया जाता है कि रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति है, समाज की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखते। सालों से मुंबई के कोलकाता जिले में एक किताबों व कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रह रहे हैं। रतन टाटा अपने नया उत्तराधिकारी चुन लिया है। साइरस मिस्त्री रतन टाटा को स्थान लेगी, लेकिन पूरी तरह उनकी जगह लेने से पहले वो 1 साल तक उनके साथ काम करेंगे। दिसंबर 2012 में वो पूरी तरह समूह की जिम्मेदारी संभाल लेने की बात कही थी। पलनौजी मिस्त्री के छोटे बड़े और सपूरजी पलनौजी के प्रबंधक निर्देशक साइरस मिस्त्री ने लंदन की इंपीरियल कॉलेज की सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधक में डिग्री ली। फिलहाल वो टाटा सन्स की सबसे बड़ी शेयर धारक कंपनी सापुरजी पैलेंजी के प्रबंधक निर्देशक है। साइरस जी 2006 से ही टाटा समूह से जुड़े हैं। मिस्त्री साल 2006 से ही टाटा सन्स के निर्देशक से जुड़े थे। रतन टाटा जी को अनेक पुरस्कार मिली जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार थे। 2008 प्राप्त करने वाले में से एक थे। ये पुरस्कार 24 फरवरी 2008 को मुंबई के एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार के कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत में विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत है और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य भी थे। मार्च 2006 में टाटा को कार्नेल विश्वविद्यालय 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैडी फील्ड रत्न सदस्य व सर्वोच्च सम्मान भी विश्वविख्यात कंपनियों के प्रतिष्ठित। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के एक सदस्य, टाटा एशिया पैसिफिक फेलोशिप की रेड केंद्र सलाहकार बोर्ड पूर्व पश्चिमी केंद्र और गवर्नर्स में है। मानक डायरेक्टर की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। टाटा की अपनी छोटी 1 लाख रुपए की कार नैनो के लिए सराहना की गई। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जिसने अपने वादे का पालन किया। आज रतन टाटा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं और भगवान से मैं दुआ करता हूं कि उनकी लंबी आयु हो और अपने भारत देश का तरक्की हो।